भाइयों मित्रों, आप सब लोगों के चेहरा पर जो उत्साह दिख रहा है, इस उत्साह को देखकर भले विलंब होता है हम लोगों को कहीं पहुंचने में। जो पटना से साथी चले हैं, रास्ते में थोड़ी परेशानी भी उनको होती है, लेकिन तमाम परेशानी आदमी दिन भर की भूल जाता है जब आपका उत्साहित चेहरा हम लोग देखते हैं। आप सब लोगों के उत्साहित चेहरा को देखकर हम और हमारे साथियों का विश्वास तो अब पक्का हो गया है। जो डिसीजन हम लोगों ने पटना में बैठ कर लिया, उस डिसीजन पर आपकी भीड़, आपका उत्साह यह बता रहा है कि उस डिसीजन पर आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने मुहर लगा दिया है। हमारा डिसीजन सही है, इसको बिहार के लोगों ने मान लिया है। हमने कहा था नीतीश जी से, हमने अपनी पार्टी बनाई, उसके पहले नीतीश जी से हमने कहा था कि नीतीश जी, जो फरमान आपने जारी किया है, यह फरमान तो पार्टी को बर्बाद कर देगा, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त कर देगा। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और उसके पहले समता पार्टी की बुनियाद ही थी। 2005 के पहले जो स्थिति थी बिहार की, जो अराजकता का माहौल था उस समय, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी थी, बिहार चल नहीं रहा था, बिहार जल रहा था। उसको कैसे वहां से बिहार को बाहर निकाला जाए, यही सोच समता पार्टी की बुनियाद बनी थी। और उस बुनियाद पर समता पार्टी खड़ी हुई, जनता दल यूनाइटेड के रूप में आगे बढ़ी। बिहार भर के लोगों ने, नीतीश जी, हमने कहा उस समय कि इसी बुनियाद पर ताकत दी समता पार्टी को, और बाद में चलकर सब लोगों की ताकत जब आई, तब 2005 के पहले वाली जो स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को आप निजात दिलाइए, इस मकसद से बिहार के लोगों ने आपके ऊपर सत्ता सौंपने का काम किया। तो जो बुनियाद थी, उसी बुनियाद को हिलाने का काम आपका फरमान कर रहा है। नीतीश जी से हमने कहा कि नीतीश जी, आपने जो फरमान जारी किया है कि हम फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंप देंगे जिन हाथों में बिहार 2005 के पहले बर्बाद हो रहा था। हमने कहा नीतीश जी, यह जो फरमान आपका है, बिहार के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके इस फरमान को नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने कहा कि देखिए, ऐसा आप इस निर्णय में थोड़ा बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव कीजिएगा तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे, और पार्टी हमारी कमजोर हो जाएगी। जो उपचुनाव हुआ 2 जगह 3 जगह बिहार में महागठबंधन बनने के बाद, उस उपचुनाव में साफ साफ दिखा कि जिस बुनियाद पर पार्टी खड़ी थी, वह बुनियाद ही खिसकने लगी। याद कीजिए, समता पार्टी जब बनी थी, हम तो समता पार्टी के समय संघर्ष की शुरुआत में हम सब लोग साथ रहे हैं, और उस समय देखा है हमने, पुराने दिनों की याद दिलाने का प्रयास किया हमने। नीतीश जी से कहा कि देखिए, जब हम समता पार्टी हम लोग बनाए थे 94 में, उस वक्त जब बिहार के गांवों में जाते थे, तो उस समय जो आतंक था, उस समय राष्ट्रीय जनता दल का, उस आतंक के वातावरण में कोई हम लोग को बैठने की जगह नहीं देता था। किसी जिला में जाते थे तो हम लोग पूछते थे कि कौन व्यक्ति है जिसका टाइटिल पटेल है, मतलब कुर्मी समाज का कौन है, धानुक समाज का कौन है, या कुशवाहा समाज का कौन है। पहले हम लोग पूछते थे और तब प्रयास करते थे कि और कहीं जगह नहीं मिलेगी तो कोई कुर्मी भाई जगह जरूर दे देंगे, कोई धानुक भाई जगह दे देंगे, या कोई कुशवाहा भाई जगह दे देंगे। वहां से हम लोगों ने शुरुआत की, और वाकई शुरुआती दौर में बैठने की जगह सबसे पहले समता पार्टी के लिए अगर किसी ने बैठने की जगह दी तो कुर्मी
समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, धानुक समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, कुशवाहा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी। लव कुश एकता का सम्मेलन होता था जगह जगह पर। और बाद में जब इतनी ताकत दिखने लगी तो अति पिछड़ा समाज के लोगों ने आगे बढ़कर साथ दिया। तो बुनियाद भी यही लोग रहे। हमने कहा नीतीश जी से कि जो फरमान आपका है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में सौंपने का, बुनियाद वाले लोग इस फरमान को नहीं मानेंगे। नीतीश जी आप कृपा करके हम लोगों की बातों पर ध्यान दीजिए। लेकिन नीतीश जी को पता नहीं, अब जिस स्थिति में नीतीश जी चल रहे हैं, कई बार मीडिया के बंधु हमसे पूछते हैं नीतीश जी जो बोल रहे हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। भाइयों मित्रों, नीतीश जी जो कुछ भी बोलते हैं या करते हैं उस पर उपेंद्र कुशवाहा को कोई गुस्सा नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं आता। इसलिए गुस्सा नहीं आता कि नीतीश जी के प्रति इतना आदर का भाव, सम्मान का भाव मेरे मन में पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। लेकिन उनकी जो यह दयनीय स्थिति है, अब कोई गुस्सा का भाव नहीं आता, दया का भाव आता है नीतीश जी के बारे में। क्या बना लिया नीतीश जी आपने। नीतीश जी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे तो बिहार के लोगों को लगता था कि वाकई नीतीश जी ईमानदारी से बोल रहे हैं, बोलते भी थे ईमानदारी से, हम भी इस बात के समर्थक हैं। लेकिन अभी अब भ्रष्टाचार के बारे में महागठबंधन में जो लोग शामिल हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में जब मीडिया के लोग अब उनसे सवाल पूछते हैं तो नीतीश जी ठीक से जवाब नहीं दे पाते। भाई और मित्रों, यह दयनीय स्थिति नीतीश जी ने बना ली है। अब इस दयनीय स्थिति में आए हैं। हमने तो पहले कहा कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। नहीं माने तो हम लोगों ने तो अपना रास्ता अलग कर लिया है। हम आपसे कहने के लिए आए, जब नीतीश जी से हमने कहा कि पार्टी को बचाइए, नहीं माने, हमने रास्ता अलग कर लिया। लेकिन दूसरा उनका फरमान है जो सुना दिया है उन्होंने पटना से, मीडिया में रोज खबरें छप रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी ही नहीं, जब पार्टी की बात कर रहे थे तो हमने तो कह दिया अंतिम रूप से कि भाई आप नहीं मान रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड आपकी पार्टी है। अब राष्ट्रीय जनता दल के हाथों आप बंधक रखना चाहते हैं, रख दीजिए, हम लोग क्या करें। हम लोग तो प्रयास कर रहे थे, आप नहीं माने, खैर आपकी मर्जी। लेकिन पार्टी को बंधक बनाना आपकी मर्जी। अब बिहार को अगर राष्ट्रीय जनता दल के हाथों बंधक बनाना चाहिएगा तो इसको हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। हमने कहा उनसे कि बिहार को नहीं बंधक बनने देंगे। और इसीलिए हमने तो उस समय यह भी कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, आज जो पड़ोसी के घर में आप झांक रहे हैं कि बिहार को कौन संभालेगा आपके बाद, तो पड़ोसी के घर में जो आप देख रहे हैं वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी ने बिहार को बर्बाद किया था, उस परिवार में आप झांक रहे हैं। अपने परिवार में भी तो कभी झांकने का काम करते। अपने परिवार में उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था, कोई बात नहीं थी, लेकिन लव कुश समाज में कोई और नेता हो सकता था, धानुक समाज में कोई और नेता हो सकता था, अति पिछड़ा समाज का ही कोई व्यक्ति। इन सब लोगों ने नीतीश जी को शुरुआती दौर में ताकत दी। इन परिवारों में से किसी को नीतीश जी सौंपते तो उपेंद्र कुशवाहा हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लेता। लेकिन पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं, और वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी ने कहां पहुंचा दिया था बिहार को। अपने परिवार को बनाने के लिए पूरी ताकत जो मिली थी उससे श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को बहुत बड़ी ताकत बिहार के लोगों ने उनको भी दी थी। शुरुआती दौर में उन्होंने भी थोड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अपने परिवार में धीरे धीरे सिमट गए, परिवार को बनाने में लग गए, और उसका नतीजा तो आज भोग रहे हैं। भाइयों और मित्रों, हमने रोका नीतीश जी से, कहा नीतीश जी से कि मत कीजिए ऐसा, लेकिन जिद पर अड़े हुए हैं। अब जिद पर अड़े हुए हैं तो हम तो उनको कहकर चल वहां से निकल गए, और उसका असर भी हम देख रहे हैं। हमने कहा था उन दिन कि नीतीश जी पार्टी नहीं बचेगी आपकी, जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। और आज जो हम दृश्य देख रहे हैं, नालंदा जिला का दृश्य हम देख कर आए।
बाकी जगह की बात तो छोड़ दीजिए, नालंदा जिला का दृश्य देखकर आए हैं और उस दृश्य को देख करके अब साफ है कि जनता दल यूनाइटेड का सिर्फ डब्बा बच गया है, खाली डब्बा, अंदर कुछ माल नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, खाली डब्बा बच गया है। अब खाली डब्बा में नीतीश जी की मर्जी, खाली डब्बा उन्होंने बना दिया। तो हम आपसे कहने आए हैं कि जिस स्थिति में ले जाने की कोशिश है वहां नहीं जाने देना है बिहार को। और इसीलिए हम आए हैं आपके बीच आपसे ताकत मांगने के लिए, ताकत मांगने के लिए। डब्बा भले उनके हाथ में है, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, साइन बोर्ड बदल जाएगा लेकिन माल पूरा वही रहेगा। जनता दल यूनाइटेड का जो माल था, लाखों समाज के लोग, धामी समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग, सब लोगों ने ताकत दी। बाद में चलकर 2005 आते आते जो सवर्ण जमात के भी न्याय पसंद लोग हैं उन्होंने भी ताकत दी। तो इतना बड़ा जो, इतनी बड़ी जो ताकत जनता दल यूनाइटेड के छतरी के नीचे इकट्ठी हुई थी, अब साइन बोर्ड बदल देना है और जनता दल यूनाइटेड का साइन बोर्ड हटा करके वहां राष्ट्रीय लोक जनता दल लिख देना है, बाकी सारा का सारा यहाँ इकट्ठा कर लेना। तो इसी रूप में ताकत की जरूरत है। हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए कि सब लोग मिलकर ताकत दी, जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब बल्कि आगे चलकर बिहार को बनाएंगे भी, तो बचाना भी है बिहार को। होंगे या भरोसा है इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ आकर या जहां जहां खड़े हैं, बैठे हैं, वहां से हम लोग की बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात